त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस में आप सभी का स्वागत है। आज से लेके 3 दिन तक, आज कल परसों 3 दिन तक हम सभी यहाँ पे एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, राइट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या सीखेंगे, शेड्यूल कैसा रहेगा, हमें क्या मिलने वाला है, हम किन चीजों को यहाँ पाएंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। ये 3 दिन की क्लास है। त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन की क्लास है। मिशन हर घर चिकित्सक का एक योजना है, एक मिशन है, जिसमें हमने संकल्प लिया है 1 लाख परिवारों तक ये विधा पहुंचाना है। जो शिक्षा हमारे देश से विलुप्त हो चुकी थी, जो शिक्षा हर घर में होनी चाहिए थी। हमारे देश पे कालक्रम में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बहुत सारे आक्रमण किए गए, बहुत सारे अटैक किए गए, जिसके चलते हमारे देश के कल्चर के ऊपर बहुत क्षति हुई, क्षति पहुंची, हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचा। यूं तो वैदिक काल में, आज से 500 साल 700 साल पहले भी चले जाए, हमारे देश में पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, एजुकेशन लेने के लिए। हमारा देश एजुकेशनल हब हुआ करता था, पूरी दुनिया को शिक्षा दिया करता था, राइट। क्या मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कुछ लोग टाइप कर रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर नहीं है। यदि क्लियर है तो वाई लिखेंगे, यदि क्लियर है तो जस्ट वाई, जस्ट टाइप वाई। क्लियर है तो वाई लिखेंगे। हाँ, जिनको क्लियर नहीं आ रहा, आप मीटिंग को लीव करके दोबारा से ज्वाइन करिए। ये टेक्निकल फॉल्ट है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो। हम मशीनी दुनिया में जी रहे हैं ना, तो मशीनों के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट। मशीनों के ऊपर भरोसा करना संभव नहीं है। प्रकृति ने जो हमें दिया है उसके ऊपर हम भरोसा करेंगे, राइट। प्रकृति ने जो हमें दिया है हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे, खूब भरोसा करेंगे। क्यों? प्रकृति ने बनाया है। उनकी बुद्धिमत्ता और हमारी बुद्धिमत्ता आसमान जमीन का अंतर है, नहीं कर सकते हम, है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा देश एजुकेशनल हब हुआ करता था, लोग यहाँ पे सीखने के लिए आया करते थे, और उसी दौरान ये सारी चिकित्सा पद्धतियां लोग सीख सीख के अपने देश गए, राइट। अपने देश गए। हमारे देश पे हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए बहुत सारे अटैक तो हुए, हमारे देश से विलुप्त भी हुआ, राइट। हमारे देश से विलुप्त भी हुआ, लेकिन चूंकि हमारे देश से यह विधा एक्सपोर्ट हो चुकी थी, राइट, और दूसरे देशों में लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। वही चीजें आज हमारे देश में भी इंपोर्ट हुई, और आज हम लोग उसके बारे में फिर से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए, राइट। तो ये चिकित्सा पद्धति हमारे ही देश की, हमारे ही कल्चर का एक पार्ट रहा है, हमारे ही संस्कृति का एक अंग रहा है, जिसे आज हम लोग सीखने के लिए यहाँ पे सभी उपस्थित हुए। हम सभी इसी चीज को, जो हमारे देश के कल्चर का एक अंग रहा करता था, उसको फिर से हम लोग जागृत करने के लिए, उसको फिर से हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं। तो मिशन हर घर चिकित्सक में आप सभी ने सहयोग करने का मन बनाया है। आप सभी ने इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चिकित्सा पद्धति को अभी हम लोग सीखेंगे। 3 दिन की क्लास होने वाली है, 11, 12, 13 जुलाई, 3 दिन की क्लास होने वाली है। और इन तीनों दिनों का जो शेड्यूल रहेगा वो ये रहेगा कि आज के क्लास में हम लोग थ्योरी सीखेंगे।
एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को सीखेंगे समझेंगे, राइट। एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को सीखेंगे समझेंगे। कल के क्लास में इन सिद्धांतों के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए ये जानेंगे। कल के क्लास में इन सिद्धांतों के आधार पे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, राइट। तीसरे दिन का जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग ये जानने वाले हैं, तीसरे दिन के क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पे उसके आधार पे किसी भी बीमारी के ऊपर हम कार्य कैसे करें। यानी कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ आपने सीखा उसके लिए आपके मन में जो कुछ भी सवाल बचे हैं, जो कुछ भी डाउट्स बचे हैं, उसको हम क्लियर करेंगे तीसरे दिन की क्लास में। यानी कि तीसरा दिन का जो क्लास है केवल और केवल क्वेश्चन आंसर सेशन है, केवल और केवल क्वेश्चन आंसर सेशन है, प्रश्नोत्तरी सेशन है। ठीक है। अभी कुछ लोग, मैं बोला ना मैंने सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है, डोंट बी वरी, सब कुछ बताऊंगा मैं। अभी तो मैंने ये बताया हम 3 दिन में करेंगे क्या, ठीक है, 3 दिन में करेंगे क्या। अभी 3 दिन में हमें मिलेगा क्या, ठीक है, 3 दिन में हमें मिलेगा क्या। तो ये विधा जो हम यहाँ सीखेंगे वो तो हमें मिलेगा ही। यहाँ पे दिखाया जाने वाला पीडीएफ वो भी आप लोग को मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, वो पीडीएफ में मिलेगा। साथ ही क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा, क्लास कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये सारी चीजों को हम कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी जानकारियां आप लोग को मिलेगी, ठीक है। तो 3 दिन की क्लास होने वाली है। आज हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, कल प्रैक्टिकल होगा, और तीसरे दिन का सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। यानी कि सवाल जवाब, आप हमसे बात करेंगे लाइव, जो कुछ भी पूछना है, जो कुछ भी डाउट्स बचा हुआ है, उन सवालों के जवाब यहाँ पे क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। ये 3 दिन का शेड्यूल है, पीडीएफ भी मिलना है, रिकॉर्डिंग भी मिलना है, सर्टिफिकेट भी मिलना है, कोई कॉस्ट नहीं देना, विदाउट एनी कॉस्ट। ये बिल्कुल भी फ्री है, निःशुल्क है, निःशुल्क है। इसके लिए कुछ भी कहीं पे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपसे कहता है, जैसा कि मुझे सुनने में आया है, कोई यदि कहता है कि इस प्रशिक्षण के लिए आपको कुछ पे करने की आवश्यकता है, सावधान, कभी भी पे मत करिए। 1 रुपया नहीं देना है, इवन सर्टिफिकेट तक के लिए कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं देना। कुछ लोग मैंने सुना, मेरे पास कंप्लेन आया कि मैंने पे किया उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट मिला। नहीं देना है, विदाउट एनी कॉस्ट ये सारी चीजें आप सभी को उपलब्ध है। कोई भी कॉस्ट नहीं लगाना, किसी को कुछ भी नहीं देना। किसी को कुछ समस्या होती है, यदि सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में नहीं मिल पा रहा है या कुछ समस्या होती है, तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है, आप उसके ऊपर बात करेंगे। डे 3 में मैं ये बताऊंगा, डे 3 में मैं ये बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट, कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तीसरे दिन में मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग रोज मिल जाएगी, क्लास की रिकॉर्डिंग रोज मिल जाएगी। कल आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड होगा ये क्लास के अंत में मैं बता दूंगा, या फिर ग्रुप में नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपके ग्रुप में मिल जाएगा, जहां पे आपको ये क्लास की लिंक मिली है, ठीक है। तो उम्मीद है सभी को क्लास से संबंधित सभी जानकारियां मिल चुकी है। आप लोग के मन में और कोई डाउट्स नहीं बचा होना चाहिए, आप लोगों ने सब कुछ जान लिया है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ। पिछले 10 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, और लगभग लगभग 4000 स्टूडेंट पूरे भारतवर्ष में कार्यरत हैं, जो शिक्षा के इस चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं पूरे देश में। तो ये थी मेरी छोटी सी परिचय। एक छोटा सा क्लिनिक है हमारा धनबाद में, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, और लोगों को ऑफलाइन यदि कोई सीखना चाहता है तो उसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ। उसका नोटिफिकेशन आप लोग को ग्रुप में मिला करेगा। 10 स्टूडेंट का ही बैच होता है जो यहाँ पे आते हैं, और वो लोग यहाँ पे भी ऑफलाइन आके सीख सकते हैं। पूरे भारत में जहां तहां भी मैं जाके ऑफलाइन ट्रेनिंग देता हूँ,
अभी करंटली में मथुरा में होने वाला है, इसके पहले पुणे में हुआ था, उसके पहले गया में हुआ था, अलग अलग जगह पे हुआ करता है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। चलिए, आप सभी लोग यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लगभग लगभग 300 प्लस लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी ने कहाँ से ज्वाइन किया है, पूरे भारत के किस किस कोने से आपने ज्वाइन किया है। थोड़ा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आप सभी कहाँ से, आप सभी ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है, थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अपने सिटी का नाम लिखिए, दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, गुड़गांव, अलीगढ़, गया, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, मुंबई, हैदराबाद, मुंबई, हरियाणा, गुजरात, सूरत, बहुत अच्छा, जयपुर, कोलकाता, पटना, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, हरियाणा, बहुत अच्छा। सभी लोग लिखिए, सभी लोग लिखिए कहाँ से आपने ज्वाइन किया है, मुझे जानना है कहाँ से आपने ज्वाइन किया है। भोपाल, छिंदवाड़ा से, उड़ीसा से, करनाल से, बल्लभगढ़ भोपाल से, अहमदाबाद गुजरात से, इंदौर, मुंबई, सभी लोग टाइप करिए चैट बॉक्स में। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी बैच साइज थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, अगला बार से लग रहा है मुझे कि इसको वेबिनार मोड में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए, हमारा सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। और इस विधा को हर घर तक पहुंचाने में आप लोगों ने जो सहयोग करने की भावना दिखाई है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, 1 लाख परिवार तक पहुंचाना है, 1 लाख परिवार तक पहुंचाना है इसके, है ना। तो अभी हम लोगों ने इसको 4000 परिवार तक पहुंचा दिया है, अभी इसको और आगे बढ़ाना है। ठीक है, जल्दी इसको हम 5,000 भी करेंगे, 10,000 भी करेंगे, 20,000 भी करेंगे, हर घर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोने से, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोने से सभी ने ज्वाइन किया है। तो आप सभी ने इस विधा को आगे पहुंचाने के लिए जो हमारा सहयोग दिखाने का मन बनाया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग इसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो ये था, क्लास को आगे बढ़ाने के लिए क्लास के कुछ नियम, कानून, कायदे कानून होते हैं जिसे अवश्य ही हमें पालन करना चाहिए। यदि हमने विधा को सीखने के लिए नियमों को पालन नहीं किया, तो होता है ना, इस कान से इस कान तक ऐसे हो जाएगा, हमारे माथे के ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। राइट, तो आवश्यक है कि हम नियमों को पालन करें, यानी कि यानी कि हम रूल्स को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें। हमें आवश्यक है कि क्लास के नियमों को यदि हमने पालन किया तो हम चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे। राइट, हम चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे। तो क्या नियम है? सबसे पहला नियम, 3 नियम है। सबसे पहला नियम, हम किसी ऐसे स्थान में बैठे हों जहां पीछे से हमें कोई डिस्टरबेंस ना मिले, कोई डिस्टरबेंस ना मिले, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। राइट। दूसरा, हमारे पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, क्लास में बताई जा रही चीजों को हम नोट डाउन कर सके। राइट, हम नोट डाउन कर सके, हमारे पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना चाहिए, हम एक दूसरे को देख पाए, हम एक दूसरे को देख पाए। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 320 से प्लस लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने ही अपना कैमरा ऑन किया है। सभी लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं। हम यहाँ कैमरे के पीछे छुपने थोड़ी ना आए, हम सीखने के लिए आए हैं। सभी का कैमरा ऑन रहना चाहिए। राइट, सभी का कैमरा ऑन रहना चाहिए, ताकि आप तो मुझे देख पा रहे हैं, मैं भी तो आपको देखूं ना। राइट, मैं भी तो आपको देखूं, इसीलिए कैमरा ऑन होना आवश्यक है। ठीक है, ये चीजें मैं रोज नहीं बताऊंगा, मैंने आज बता दिया। ये तीनों दिन आप लोगों को फॉलो करना है। ये 3 नियम हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं हमें क्लास को करने के लिए, क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, इसको सीखने के लिए। ठीक है, तो इन सिद्धांतों को हमें पालन करें। चलिए, हम लोग यहाँ पे अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को सीखने के लिए उपस्थित हुए। राइट, हम लोग यहाँ पे अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, देखिए। यू तो अक्यूप्रेशर अक्यूप्रेशर हमारे शरीर में जन्म से लेके मृत्यु तक होता रहता है। एन केन प्रकारेण हमारे बॉडी में अक्यूप्रेशर होता रहता है। हम लोग उसे जानते हैं, नहीं जानते हैं, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, हम उसे जानते हैं या नहीं जानते। राइट, लेकिन हमारे शरीर में अक्यूप्रेशर कार्य तो करता है। अभी देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है,
जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, आप ध्यान दीजिए, नर्स झट से उसको उल्टा लटका के क्या करेगी, पेट में थप्पे मारेगी। क्या है ये, क्या है ये? हम एन कैन प्रकार बच्चों के पीठ पे थप्पी मार के क्या कर रहे हैं, आपके प्रेशर ही कर रहे हैं। क्या हो रहा है, उसके नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं और बच्चा तुरंत काय 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 होने लगता है। यदि इस क्रिया में देरी हो गई ना, तो बच्चों को बीमारी हो जाती है। मालूम है कौन सी बीमारी होती है? सेरेब्रल पाल्सी, सीपी। बच्चों को क्या हो जाता है, सीपी। बच्चे की उम्र तो बढ़ेगी, बच्चों की उम्र तो बढ़े, लेकिन शरीर नहीं बढ़ेगा, शरीर उतना ही रहेगा, आंकड़ा रहेगा शरीर। सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है यदि एक्यूप्रेशर हमारे शरीर में तुरंत नहीं हुआ, जन्म के साथ नहीं हुआ। तो सोचिए एक्यूप्रेशर का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। इसी प्रकार अनेकों अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होता रहता है, भले हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, ये अलग बात है, नहीं जानते हैं अलग बात है। राइट। तो हमें इन्हीं सिद्धांतों को सीखना है, समझना है। राइट। इन्हीं सिद्धांतों को सीखना है और समझना है। अभी एक्यूप्रेशर कहते किसे है? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीजें चल रही है, किसे कहते हैं एक्यूप्रेशर? व्हाट इज एक्यूप्रेशर? लिखिए, लिखिए इसको। मैं अभी सवाल किसी को पूछूंगा नहीं, क्योंकि हर किसी के अलग अलग मत होते हैं, है ना। लेकिन उसमें एक चीज कॉमन मिलेगा, दबाव देना। राइट। लिखिए, मैं 3 बार बताऊंगा, आप लोग को लिख लेना है। मैं 3 बार बताऊंगा, आप लोग को लिखना है। अभी मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी मैं इसको खोल दूंगा। ठीक है। अभी कोई बीच में कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, नहीं तो दिमाग जो है, ध्यान जो है भटकता है, मुझे इधर भी देखना पड़ता है। जब जरूरत रहेगी मैं खोल दूंगा। ठीक है। लिखिए, मैं 3 बार बताऊंगा, आप लोग को लिखना है। ऑक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? किसी बीमारी से संबंधित, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, सभी लोग लिख लेंगे। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी का छूटा होगा तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिलेगी, उसको देख के दोबारा से लिख लेना है। ठीक है। तो ये था ऑक्यूप्रेशर डेफिनेशन। ऑक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, ऑक्यूप्रेशर किसे कहते हैं। अभी ऑक्यूप्रेशर किन सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है? ऑक्यूप्रेशर किन सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है? हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी संहिताओं में इसका वर्णन किया है। उन्होंने क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है, एक वर्ष में उन्होंने ये लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हमारा पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में दिखाई देती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। यानी कि जिस प्रकार ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स का सृष्टि हुआ है, उसी प्रकार हमारे बॉडी का बॉडी का सृष्टि हुआ है। यहाँ पर हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में उसी प्रकार प्रकृति ने हमारी बॉडी की प्रतिबिंब, हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे हाथों में दिया, हमारे कानों में दिया, हमारे पैरों में दिया। राइट। हमारे हाथों में दिया, हमारे कानों में दिया, हमारे पैरों में दिया। तो ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। राइट। कैसे? प्रकृति ने हमारे शरीर में कुछ चीजें समान रूप से बनाई है, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे कानों में हमारे शरीर का प्रतिबिंब दिया है। किस प्रकार दिया है, अभी हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार दिया है, अभी हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी हम लोग सुजोग की पद्धतियों को सीखने वाले हैं। ठीक है। हम लोग उसी की बातचीत करेंगे। प्रोफेसर पार्क जे वू ने
इसके ऊपर रिसर्च किया था, पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, और वो कोरिया के रहने वाले हैं। और ये जो सुजोक चिकित्सा पद्धति है, ये एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है। इसको हम लोग समझेंगे आगे कैसे। एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है, एक अंग है। एक्यूप्रेशर में बहुत सारे अंग आते हैं, बहुत सारे पार्ट आते हैं, बहुत सारे टेक्निक आते हैं, बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, जिसमें से एक सिद्धांत है सुजोक एक्यूप्रेशर, जिसका रिसर्च प्रोफेसर पार्क जे वू ने किया था। उसी को हम लोग अभी देखेंगे, उसी को हम लोग समझेंगे। राइट। तो प्रकृति ने हमारे हाथों में हमारे शरीर का प्रतिबिंब दिया है। देखिए किस तरह से सामान बनाया है, क्या मैजिक है प्रकृति का। यदि हम ध्यान से देखेंगे इसको समझ पाएंगे। सभी लोग हाथ ऐसे करिए। देखिए हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, है ना। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। 5 में से 4 बड़ी उंगलियां हैं और एक छोटी उंगली है ना। 4 बड़ी उंगलियां हैं, एक छोटी उंगली है। अभी इन 4 बड़ी उंगलियों में यदि हम ध्यान से देखें तो कुछ चीजें हमें समान मिलेगी, कुछ चीजें हमें समान रूप से मिलेगी। क्या क्या है? तो इन 4 बड़ी उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट हमें दिखाई देंगे। 1 2 3, 1 2 3। उसी प्रकार से दूसरी उंगली में 1 2 3, है ना। तीसरी उंगली में 3 ज्वाइंट, चौथी उंगली में 3 ज्वाइंट। चारों उंगली में 3 3 ज्वाइंट हमें मिलते हैं। चारों उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट हमें मिलते हैं। राइट। अभी आप लोग ये सर्च करिए, अपने शरीर में खोजिए कि हमारे शरीर के कौन से अंग में 3 ज्वाइंट है। मुझे चैट बॉक्स में बताइए, मुझे चैट बॉक्स में बताइए हमारे शरीर के कौन से अंग में 3 ज्वाइंट है। हमारे शरीर के कौन से अंग में 3 ज्वाइंट है? किसी ने खोज लिया तो चैट बॉक्स में बताइए। मैंने ओपन कर दिया है चैट बॉक्स को। हाँ, हाथ में। हाँ, हाथ में और पैर में। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ में और पैर में कैसे? एक रिस्ट है, दूसरी कोहनी है, शोल्डर है, कंधा, है ना। फिर हमारा कूल्हा, घुटना, और फिट ज्वाइंट, एंकल। ठीक है। तो इस प्रकार 3 ज्वाइंट हमारे पैरों में मिलते हैं, 3 ज्वाइंट हमारे हाथों में मिलते हैं। हमारे हाथ और पैरों की संख्या मिला के 4, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या मिला के 4, हमारे हाथ और पैर के ज्वाइंट की संख्या 3, हमारी 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3। राइट, 3। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति ने हमारे हाथ और पैर के सभी निशान, एक्यूप्रेशर के सभी निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में दिया है। इन 4 बड़ी उंगलियों में दिया है। इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों में से 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। 2 हाथ के निशान देंगे, 2 पैर के निशान देंगे। राइट। तो किस प्रकार ये हमारे हाथ हैं, किस प्रकार ये हमारे पैर हैं, किस प्रकार ये हमारे हाथ हैं, किस प्रकार ये हमारे पैर हैं, अभी हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये तो हम लोगों ने जान लिया ये हाथ और पैर है। इसी में प्रकृति ने सभी लोकेशन दिया है हमारे हाथ और पैर का। तो अभी हम लोग कैसे जानेंगे कि इन 4 बड़ी उंगलियों में से कहाँ पे हाथ का निशान मिलेगा, कहाँ पे पैर का निशान मिलेगा। सिंपल सुपर डुपर टेक्निक, सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला अभी अपनाना है, और छोटा सा टेक्निक अपनाना है, प्रैक्टिकल करना है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है। क्या करना है? हम लोग खड़े होते तो कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे। राइट, पैर के बल पे खड़े होते हैं। अभी क्या करना है? एक हाथ को जमीन बना दीजिए, ऐसे करिए सभी लोग, एक हाथ को जमीन बना दीजिए। दूसरा, इन चारों मैंने हाथ और पैर को हम इसके ऊपर रखेंगे, जो टच कर जाए वो पैर, जो हवा में झूले वो हाथ। ठीक है, देखिए लगाया, 2 उंगली टच कर गया, 2 उंगली हवा में लटक रहा है ना। 2 उंगली हवा में लटक रहा है, 2 उंगली टच कर गया, 2 उंगली हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो उंगली टच कर गया वो पैर का, जो उंगली हवा में लटक रहा है वो हाथ का। सिंपल। राइट, सिंपल। क्या है? ये 2 उंगली पैर के निशान, ये 2 उंगली हाथों के निशान हमें देंगे। इन दोनों उंगलियों में पैर के निशान मिलेंगे और इसमें हाथ के निशान मिलेंगे। सिंपल। ठीक है, सिंपल। तो हाथ और पैर कौन सा है, क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए, वाई लिख के बताइए। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। केवल वाई लिखना है, ज्यादा टाइप करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को समझ में आया हाथ और पैर कौन सा है, हाथ और पैर कौन सा है। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें हाथ और पैर तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, ये दोनों पैर होगा, ये दोनों हाथ होगा, हम लोगों ने ये जान लिया। लेकिन इसमें से कौन सा उंगली किस हाथ का, कौन सा उंगली किस पैर का? राइट,
कौन सा उंगली किस हाथ का, कौन सा उंगली किस पैर का, हम ये कैसे जानेंगे? इसमें सिंपल टेक्निक अपनाना है। क्या करना है? अपने हाथों को ऐसे कर देना है, हमारा व्हाइट पोर्शन ऊपर की ओर रहेगा, राइट, व्हाइट पोर्शन ऊपर की ओर रहेगा। जब हम इस तरह से करते हैं कि इधर की उंगलियां इधर के लिए, इधर की उंगलियां इधर के लिए, सिंपल, राइट। अभी इस हाथ में यदि करें तो इधर की उंगलियां इधर के लिए और इधर की उंगलियां इधर के लिए, राइट। इस साइड के लिए, इस साइड के पैर के लिए ये उंगली हो गई, और इस हाथ के लिए ये उंगली हो गई। लेकिन इधर के पैर के लिए ये उंगली हो गई, और इस हाथ के लिए ये उंगली हो गई, सिंपल। दूसरे हाथ में उसी प्रकार आप करेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। ये जो भाग है ये इधर के ऑपोजिट साइड का, और ये सेम साइड का, ठीक है, सेम साइड का। तो इस तरह से हम ये समझ जाएंगे कि कौन से हाथ का कौन सा उंगली, कौन से पैर का कौन सा उंगली। यदि इस साइड के पैर में यदि प्रॉब्लम है तो हम इस उंगली को लेंगे, राइट, इस उंगली को लेंगे। इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो इस उंगली को लेंगे। यदि घुटने में प्रॉब्लम है, यदि घुटने में दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम है, क्या करना है? ये हमारा मिडिल फिंगर का कौन सा ज्वाइंट, घुटना कौन सा ज्वाइंट है? सेकंड ज्वाइंट है। कौन सा? सेकंड ज्वाइंट है। तो यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, राइट, यहाँ पे ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। यदि हमें टेनिस एल्बो की समस्या है, कूल्हे में प्रॉब्लम है, हमारे कोहनी में प्रॉब्लम है, ठीक है, कोहनी में दर्द है, तो उसके लिए क्या करना? इंडेक्स फिंगर का सेकंड ज्वाइंट, यहाँ पे ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, इस जगह पे ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि कलाई में रहे तो यहाँ ले लेंगे, बाह में रहे तो यहाँ ले लेंगे, शोल्डर पेन रहे तो हमें यहाँ लेना है, इस जगह पर लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से पैरों में भी, पिंडली में दर्द यहाँ ले लेना है, जंघे में दर्द यहाँ ले लेना है, कूल्हे में दर्द के लिए यहाँ ले लेना है, ठीक है। इस प्रकार से हाथ और पैर का सारे निशान हमारी इन चार बड़ी उंगलियों में मिलता है। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बहुत अच्छा। यदि किसी को समझ में नहीं आया हो, इसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आपको देखना है, ठीक है, रिपीट करके देखना, एक बार दो बार देख लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। कल के क्लास को अटेंड करने से पहले एटलीस्ट वन टाइम इस वीडियो को अवश्य देख लेना है, ठीक है, चाहे वो उसका स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी हम लोगों ने हाथ और पैर को लोकेट कर लिया। अभी चलते हैं हम लोग पांचवी उंगली में। पांचवी उंगली में कितने ज्वाइंट हैं? दो, एक और दो, है ना, दो ज्वाइंट हैं। हमारे सर को यदि देखा जाए, हेड को यदि देखा जाए, तो इसमें दो ज्वाइंट मिलेंगे कि हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ होता है, हमारी हमारी खोपड़ी, माथा कहाँ रखा है? हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर, राइट, रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ। और यहां से लेके यहां तक एक गर्दन है ना, एक गर्दन है। तो गर्दन एक भाग और ऊपर का माथा एक भाग, इस प्रकार दो भाग हो गया, ठीक है, इस प्रकार दो भाग हो गया। और हमारे अंगूठे में भी दो भाग मिलते हैं, अंगूठे में भी दो भाग मिलते हैं। कितने भाग हैं? दो भाग, ठीक है। ये दोनों भाग में से नीचे वाला जो भाग है हमारे गले को रिप्रेजेंट करेगा, और अंगूठे का अग्रभाग हमारे माथे को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, अंगूठे का अग्रभाग हमारे माथे को रिप्रेजेंट करेगा। तो माथे में बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, है ना, फोरहेड, टॉप ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड, ये सारे ऑर्गन हमारे कहाँ हैं? माथे में है। अंगूठे के अग्रभाग में हमें ढूंढ के निकालना है कि ये सारे अंग हमारे अंगूठे के अग्रभाग में कहाँ है। तो चलिए अभी हम लोग उसको लोकेट करते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो इसके लिए एक छोटा सा टेक्निक अपनाना है, छोटा सा टेक्निक अपनाना, अंगूठा ऐसे करिए, दूसरे हाथ की उंगली ऐसे लाइए, ठीक है, दूसरे हाथ की उंगली ऐसे लाइए, और इसको धीरे धीरे अपने फेस को छूने का प्रयास करिए। देखिए सभी लोग छूने का प्रयास करिए। जब आप छूने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ तो ऐसा है जो आपकी उंगलियों में सबसे पहले टच किया, सबसे पहले टच किया। क्या टच किया? सबसे पहले क्या टच किया? आपकी उंगली में सबसे पहले क्या टच किया? चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए मुझे, क्या टच किया? सबसे पहले क्या टच किया आपकी उंगली में? नोज, नाक, हाँ बहुत अच्छा, नाक टच किया है ना, नाक टच किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक है। क्या है? हमारा नाक पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। यदि हम गौर से अपने अंगूठे के अग्रभाग को देखेंगे तो प्रकृति ने
हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग दिया है। चलिए सभी लोग ढूंढ के निकालिए इस उभरे हुए भाग को, और थोड़ा उसको अपने पेन से मार्क करिए। अभी हम लोग थोड़ा सा पेंटिंग भी सीखते हैं, ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा पेंटिंग भी सीखते हैं। चलिए अपने अंगूठे के अग्रभाग में उसको मार्क करना है, जो उभरा हुआ भाग है, राइट, जो उभरा हुआ भाग ऐसे मार्क करना है, ठीक है, ऐसे मार्क करना है। सभी लोग मार्क करके कैमरे में दिखाएंगे, कैमरे में दिखाई देंगे। विभा जी ने कर लिया, बहुत अच्छा। और धर्मराज जी ने कर लिया, संतोष सिंह जी ने कर लिया, मीनाक्षी जी ने कर लिया, एसपी विश्वकर्मा जी ने कर लिया, रवि शर्मा जी ने कर लिया, मंजू यादव जी, और क्या नाम है, मेधावनी जी, अभिजीत, अभिनीत जी, आकाश वर्मा जी, और क्या नाम है, भानवार चालिया जी, उषा शर्मा जी, वन प्लस जी, और पार्थ दास जी, भारती जैन जी, बिंदु पांचाल जी। दूसरे स्क्रोल में देखूं थोड़ा, नहीं तो सब बुरा मानने लगते हैं। ब्रजमोहन यादव जी, अशोक कुमार कश्यप जी, डॉक्टर एम ए आलम जी, और बहेरा लुसी जी। नाम सही पढ़ा ना मैंने? हाँ। और डॉक्टर श्रुति जी, और कौन है, सुमन अग्रवाल जी, ठीक है, अप्पो जी, राजेश कुमार जी, सुभाष सिंह जी, मनीष कुमार जी, चलिए, अजय बिलवान जी, ठीक है, और उपेंद्र कुमार जी, ठीक है, दीप्ति जी, सुरेंद्र कुमार जी, मंदाकिनी जी, और जिसका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी ने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 300 से प्लस लोग हैं। यदि मैं नाम लेने लगूं फिर 3 क्लास इसी में निकलेगा, राइट। तो जिसका नाम मैंने नहीं लिया, पूरा नाम मैंने, सभी ने कर लिया, ठीक है। चलिए तो सभी ने मार्किंग कर लिया, क्या, अंगूठे के अग्रभाग में सबसे उभरा हुआ भाग को मार्क कर लिया। यहाँ से नाक हमारा ऊपर की ओर जाता है, एक लाइन देना उसके ऊपर। चलिए सभी लोग दीजिए, कैमरे में दिखाइए, जस्ट मैं देखूंगा, अभी नाम किसी का नहीं बोलूंगा, सीधा देखना है, ये देखिए, ऐसे करके मार्क करना है। चलिए सभी लोग मार्क करिए। हमने नाक बना दिया, क्या बना दिया, नाक बना दिया, हाँ, कैमरे में दिखाना है जस्ट, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी जहां नाक हमारा एंड होता है उसके दोनों साइड में हमारी आंखें हैं, क्या है, हमारी आंखें हैं। तो उन आंखों के ऊपर, उन आंखों के ऊपर दो गोले बनाने हैं, ये देखिए, दो गोले बनाने हैं, ऐसे करिए, दोनों आंखें बनानी है, ठीक है, दोनों आंखें बनाना है, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आंख बना लिया, नाक बना लिया, नाक के नीचे मुंह है, ये वही है जो किसी से दोस्ती भी करवाता है, किसी से दुश्मनी भी करवाता है, राइट। यही किसी से लड़ाई भी लगड़ा झगड़ा भी करवा देगा, किसी से दोस्ती भी करवा देगा। और ये वही है जो कभी चुप नहीं रहता, या तो बोलते रहेगा या तो खाते रहेगा, है ना, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का मुंह दिन भर चलता रहता है, या तो बोलते रहेंगे या तो खाते रहेंगे, राइट। तो ये वही है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने वाला ऑर्गन। चलिए, तो ये कहाँ है, हमारे नाक के जस्ट नीचे है, उसके ऊपर हमें, उसके ऊपर हमें ऐसे करके मार्क कर देना। ये देखिए हमारा मुंह बन गया, राइट, ये हमारा मुंह बन गया, हाँ बहुत अच्छा। मीनाक्षी ने जी ने पूरा मुंह खोल दिया, हाँ हम खाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया, मुंह बना लिया, ठीक है, मुंह बना लिया। चलिए अभी आंख के ऊपर हमारा ललाट है, आंख के ऊपर हमारा ललाट है, इसके ऊपर 2 लाइन देनी है, ठीक है, 2 लाइन देनी है, ये देखिए ऐसे करके 2 लाइन देनी है, ठीक है, 2 लाइन दे दिया। ये हमारा ललाट है, और ये अंगूठे का टिप हमारा टॉप ऑफ हेड है, अंगूठे का टिप हमारा टॉप ऑफ हेड है। ऊपर टॉप ऑफ हेड में क्या है, बाल है, यहाँ पे कलर कर देना है, थोड़ा सा, थोड़ा सा पेन से कलर कर देना है इसे। ये हमारा बाल बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया। अभी देखिए हमारा कान कहाँ है, साइड में, आंख के पैरेलल आएंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो कान मिलता है। उसी प्रकार आंख के पैरेलल जब हम आएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारा कान मिलेगा। ये बिंदु जो है किस जगह पर बनता है, जहां हमारा नाखून खत्म होता है ना, उसी जगह पर बनता है। ये देखिए जहां हमारा नाखून खत्म हुआ उसी जगह पर यह बनता है। इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन का जो ट्रांसमिशन है, वहीं पर यह पॉइंट हमें मिलता है, ठीक है, वहीं पर यह बिंदु हमें मिलता है। तो दोनों कान भी हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, दोनों कान भी हमने बना लिया। तो ये पूरा का पूरा हमारा हेड कंप्लीट, हमारा हेड, अंगूठे का, अंगूठे के अग्रभाग में पूरा का पूरा माथे, माथे के सभी ऑर्गन को हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया। कंप्लीट किसी का बना है तो ऐसे करके दिखाइए, हाँ बहुत सारे लोगों का बना है, ठीक है, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में सभी को बना लिया, ठीक है। चलिए
अभी इसको थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार हमारे अंगूठे के अग्रभाग में ये चीजें हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये चीजें हमें किस प्रकार दिखाई देगा हमारे अंगूठे के अग्रभाग में। तो यदि स्क्रीन दिखाई दे रही हो, निर्मल सिंह जी ऐसे करिए, दिखाई दे रही है? निर्मल सिंह जी थंब दिखाइए मुझे, यदि दिखाई दे रहे हो तो ऐसे थंब दिखाना है। विभा श्रीवास्तव जी और कौन कौन है, ऐसे करके थंब दिखाइए। यदि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही हो, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, डोंट पे वरी। हाँ ठीक है, यदि दिखाई दे रही हो तो मुझे चैट बॉक्स में वाई लिख के बताएंगे। हाँ ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा अंगूठा है ना, ये हमारा अंगूठा है। और अंगूठे में हमने इसको बनाया है, अंगूठे में हमने इसको बनाया, ऐसे बनाया है। ये देखिए, ये हमारा अंगूठे में पूरा का पूरा माथा बन गया, पूरा पूरा माथा हमारा ऐसे बन गया। ठीक है, तो माथे को हमने अपने अंगूठे में बना लिया, माथे को हम लोगों ने अपने अंगूठे में बना लिया। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में ये लिखिए, ये ये फॉर ऑल, सब समझ में आ गया? ये फॉर ऑल। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं इसके आगे। ठीक है, इसके आगे यानी कि माथे से नीचे आना है, माथे से नीचे गला। ठीक है, गला। तो गला कहाँ रहेगा? अंगूठे का जो सेकंड भाग रहेगा, गले से संबंधित समस्याओं के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, गले से संबंधित समस्याओं के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो यहाँ पर हमें गले से संबंधित सभी लोकेशन यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। कहाँ पर? तो ये देखिए, ये गले से संबंधित समस्याओं के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। गले से संबंधित समस्या यानी कि थायराइड की समस्या हो गया, विंड पाइप की समस्या हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गई, घेंगा हो गया, ये सारी समस्याओं का समाधान हमें इसी जगह से मिलेगा। गले के नीचे क्या आता है? गले के नीचे क्या आएगा? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए ओपन ने। गले के नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? गले के नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग है? हाँ चेस्ट, बहुत अच्छा, चेस्ट है, चेस्ट, छाती, बहुत अच्छा, चेस्ट। तो चेस्ट, छाती है, गले से नीचे क्या है? चेस्ट है ना, चेस्ट है, छाती है। तो यही अभी प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। नेचुरल तरीके से यदि हम देखेंगे तो चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। वो अलग बात है, लोग खा पी के अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ के अपना तौन इतना फुला लेंगे कि उसके ऊपर प्लेट भी रख लिया जाए, नाश्ता भी कर लिया जाए, इतना फुला लेते हैं। तो वो अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ने के कारण है। लेकिन प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो क्या है, हमारा चेस्ट ही हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है ना। और प्रकृति ने क्या मैजिकल हमारे हाथों को बनाया है। अभी आप देखिए, कहाँ है? गले के नीचे सबसे उभरा हुआ भाग कहाँ है? यहाँ है ना, ये उभरा हुआ भाग है। तो इस उभरे हुए भाग के ऊपर, इस उभरे हुए भाग के ऊपर हमारे चेस्ट से संबंधित सभी ऑर्गन के निशान मिलेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट से संबंधित सभी ऑर्गन के निशान मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? चलिए इसको देखते हैं। ये हमारे शरीर में, हमारे हमारे शरीर के सारे लोकेशन हमारे हाथों में प्रकृति ने किस प्रकार बनाया है। ये देखिए, ये गला है, इसके नीचे हमारा चेस्ट है, इसके दो भाग किए, दोनों लंग्स इसमें आ जाएंगे, दोनों लंग्स इसमें आ जाएंगे। इसके बीच में हमें हार्ट मिलेगा, हृदय मिलेगा, हृदय मिलेगा। और यहाँ पर हमें ब्रेस्ट मिलते हैं, यहाँ पर हमें ब्रेस्ट मिलते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट मिलते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने चेस्ट के सभी लोकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके नीचे, चेस्ट के नीचे क्या आएगा? चेस्ट के नीचे क्या आएगा? तो चेस्ट के नीचे क्या है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, चेस्ट के नीचे क्या है? क्या आएगा चेस्ट के नीचे? कौन सा ऑर्गन है हमारी छाती के नीचे? हाँ पेट, बहुत अच्छा, पेट, स्टमक, पेट है हमारी छाती के नीचे क्या है? पेट है। ठीक है, तो अब्डोमिनल एरिया में आने वाले सारे ऑर्गन अभी हमारे चेस्ट के नीचे आने वाले हैं। तो पेट से शुरुआत होता है, कहाँ से? हमारे स्टमक से शुरुआत होता है। तो उस स्टमक का लोकेशन हमारे हाथ में कहाँ पर है? तो इसको मैंने एक थोड़ा सा आसान समझाने के लिए क्या किया है, इसको अभी आप लोग देखिए। जस्ट इस अंगूठे को काट के यदि ऊपर लगा दिया जाए, अंगूठे को
उठा के इसको ऊपर लगा दिया जाए तो सभी चीजें हमें समझ में आ जाती है। ये देखिए, ये माथा है, यहाँ से गला है, यहाँ से चेस्ट है, ये हमारे दोनों हाथ हो गए, ये दोनों पैर हो गए। तो बीच का बचा हुआ भाग क्या आएगा? हमारे उधर, हमारे अब्डोमिनल एरिया में आने वाले सारे ऑर्गन कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। कहाँ है, क्या है? तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके कि पेट कहाँ रहेगा, पेट कहाँ रहेगा, लीवर गॉल ब्लैडर कहाँ है, तो स्टमक, स्प्लीन कहाँ है, पेनक्रियाज कहाँ है, इंटेस्टाइन कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर पेट आएगा, इस जगह पर पेट आएगा। यहाँ पर क्या है? पेट है। जस्ट इसके बगल में हमें स्प्लीन मिलेगा, यहाँ पर स्प्लीन मिलेगा, ये स्प्लीन है, इस जगह पर हमें स्प्लीन मिलेगा। इधर के साइड में हमें लीवर गॉल ब्लैडर मिलेगा, लीवर और गॉल ब्लैडर मिलेगा। यहाँ पर हमें लीवर और गॉल ब्लैडर का लोकेशन मिलेगा। जस्ट इसके नीचे ड्यूडेनम से लगा हुआ पैनक्रियाज मिलता है, यहाँ पर पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है। इस प्रकार ये देखिए, ये पैनक्रियाज है। और यही वह लोकेशन है जहां पर हमारे भोजन में पाचक रस आके मिलते हैं, सारे पाचक रस आके मिलते हैं और इजीली यह डाइजेस्ट होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये देखिए, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा और यहाँ पर भोजन भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद यहाँ से जो ही पोषक तत्व अवशोषित होते हैं रस के रूप में, वही रक्त बनते हैं, वही फिर आगे चल के मांस बनते हैं, मांस फिर अस्थि बनते हैं, अस्थि फिर मज्जा बनते हैं, मज्जा फिर शुक्र बनते हैं। इस प्रकार सप्त धातुओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो यहाँ पर बचा कुछ अनाज, अपशिष्ट अनाज, जो जो काम में नहीं आने वाला, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और ये लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से हमारे एनस से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन कहाँ मिलेंगे? हमारे हाथों के इस जगह पे है ना। यहाँ पेट हो गया, स्प्लीन हो गया, इधर लीवर गॉल ब्लैडर हो गया, यहाँ पे पेनक्रियाज हो गया, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये सारे ऑर्गन हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, ये सारे ऑर्गन हमें यहाँ पे मिल गए। अभी देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, यहाँ पर एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, यानी कि खैनी, राइट, खैनी खाते हैं। और मालूम है वो खैनी खाते हैं तो जब तक वो खैनी खाएंगे नहीं उन्हें सुबह का मोशन नहीं आता, ऐसा उनको लगता है। ऐसा उनको लगता है कि जब तक खाएंगे नहीं तब तक मोशन आएगा नहीं, क्योंकि आदत बनी हुई होती है, एडिक्शन होता है खैनी का, है ना, एडिक्शन होता है खैनी का। लेकिन आप थोड़ा ध्यान देके समझिए कि खैनी लेके क्या करते हैं, यहाँ खैनी रखते हैं और खूब रगड़ते हैं ऐसे करके, खूब रगड़ेंगे ऐसे करके और थप्पी भी मारेंगे, राइट, थप्पी भी मारेंगे। क्या है ये? उन्होंने जाने अनजाने में हमारे इंटेस्टाइनल एरिया पे टॉनिफिकेशन किया और वहां की ऊर्जा एक्टिव हुई, उनको मोशन आया। उनको ये लगता है कि हमने खैनी खाया इसके वजह से मुझे मोशन आया, राइट। जबकि उनको बोलिए आपको कुछ नहीं करना, बनाना है किसी और को खिला देना है, आपको मोशन आ जाएगा। प्रैक्टिकली करा के दिखाइए, राइट। तो ये है एक्यूप्रेशर का पावर, एक्यूप्रेशर का कमाल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी ऑर्गन को देखा समझा, राइट। तो क्या सभी को समझ में आया? क्या क्लास में सभी लोगों ने इंजॉय किया? यदि मजा आया हो क्लास में, यदि मजा आया हो क्लास में तो चैट बॉक्स में MY टाइप करना है, MY। कितने लोगों ने, कितने लोगों ने इंजॉय किया, कितने लोगों ने एंजॉय किया? बहुत अच्छा। तो क्लास को इंजॉइंग तरीके से करना बहुत अच्छा है। यदि हम लोगों ने किसी भी विधा को बोरिंग तरीके से सीखा, याद करिए उन दिनों को जब हम लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। जो लोग स्टूडेंट होंगे यहाँ पे अभी उनको लगता होगा, जब क्लास में जाते हैं और यदि क्लास बोरिंग होने लगे तो ऐसा लगता है उठ के जल्दी यहाँ से निकलो, है ना। और जब क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिले तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी बैठो, और कुछ सीखना है हम लोग को, और कुछ जानना है। जिज्ञासा होती है मन में, सीखने की और इच्छा होती है, राइट, सीखने की और इच्छा होती है। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम क्लास को इंजॉइंग तरीके से करें, इंटरेस्टिंग बना के करें। ठीक है, चलिए। तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी मिलेगी, डोंट बी वरीड, रिकॉर्डिंग जाएगी ग्रुप में, वहां से आप लोग को रिपीट करके देखना है, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखना है। जितना आप रिपीट करके देंगे उतनी आसानी से समझेंगे, उतनी आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो
आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा, समझा, जो कुछ भी अनुभव आप लोग को आया, एक मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, अभी मैं चैट बॉक्स थोड़ा बंद कर रहा हूँ, एक लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाना है, एक लाइन में, 2 लाइन में आपका जो भी अनुभव रहा है, जो भी अनुभव रहा है इस क्लास में, वहां पे आप शेयर कर सकते हैं, राइट? वहां पे आप शेयर कर सकते हैं, वहां पे 1 लाइन में, 2 लाइन में आपको जो लिखना है, इसकी कोई पाबंदी नहीं। आपको जो भी रिव्यू देना है आप दे सकते हैं, क्या आपने सीखा, आपको कैसा लगा आके, ठीक है? ये लिंक आपको बकायदा आपके ग्रुप में भी मिलेगा, वहां से भी आप कर सकते हैं, वहां से भी आप ये चीजें कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी ऑर्गन हमारे हाथों के सामने देख लिया। अभी शरीर के पीछे के ऑर्गन को हम लोग अपने हाथों के पीछे देखेंगे, और साथ ही किस प्रकार प्रैक्टिकल में हम प्रैक्टिकल करेंगे, किस प्रकार इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये भी चीज हम लोग कल करने वाले। और तीसरे दिन के क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको पे करना नहीं है। मैंने पहले ही सावधान किया था आप लोग को, कोई यदि ये कहे कि इतना पे कर दो मैं आपको सर्टिफिकेट दिलवा देता हूँ, कभी मत देना, इसका ये कोई भी कॉस्ट नहीं, निःशुल्क है ये, कभी मत देना किसी को, ना रिकॉर्डिंग के लिए, ना सर्टिफिकेट के लिए, ना पीडीएफ के लिए, कुछ भी के लिए नहीं। मैं क्या है, मैं सब कुछ फ्री में देता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाउनलोड नहीं कर पाते, सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड कर पाते, या कुछ समस्या होती है, तो क्या होता है कि उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उन लोगों को बोला जाता है कि इतना पे करो, मैं आपको इसका सर्टिफिकेट निकाल के देता हूँ। क्यों? जब ये फ्री में उपलब्ध है तो हम इसके लिए पे क्यों करें, राइट? पे क्यों करें? कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो कल के क्लास में कुछ चीजों को लेके आना है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? कल कल का शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे हम लोग कल के क्लास को उपस्थित करेंगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, कितने लोगों को ये लगता है कि थोड़ा सा और सीख लेना चाहिए, इसके आगे की भी जानकारियां ले लेनी चाहिए? यदि किसी को लगता है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में एम ई लिखिए, मी एम ई। कितने लोगों को ये लगता है कि मुझे और जानना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग है, जानना चाहिए, हर घर में होना चाहिए? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, हर घर में होना चाहिए, आवश्यक है, आवश्यक है, हर घर में ये विधा होनी चाहिए, एटलीस्ट, एटलीस्ट थोड़ी बहुत जानकारी इसकी होनी आवश्यक है, ताकि हमारे घर में होने वाले, हमारे घर में होने वाले कोई भी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सके, कंट्रोल कर सके। क्रॉनिक डिजीज है, उसको हम घर में ही रह के ठीक कर सके, कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। प्रारंभिक बीमारी है, उसके लिए तो मैंने आप लोग को रामबाण ट्रीटमेंट प्रोसेस दे दिया 3 दिन में, ठीक है? प्रारंभिक बीमारियों को हम इसी से ठीक कर देंगे। यदि क्रॉनिक डिजीज हो गई तो हम उसको इसके आगे की पढ़ाई करके उसको भी ठीक कर डालेंगे। हम उसके लिए अननेसेसरीज अननेसेसरीज पैसे को खर्च नहीं करेंगे, राइट? पैसे को खर्च नहीं करेंगे। देखिए, जब किसी के घर में क्रॉनिक डिजीज होता है ना, नहीं चाहते हुए भी वो अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे को उसको ठीक करने में लगा देता है। क्यों? जान है तो जहान है, पहले जान को ठीक करो फिर कमा लेंगे, ऐसा सोचते हैं, राइट? लेकिन यदि उसके लिए हमने पहले ही प्रयास किया होता तो शायद ये पैसे भी खर्च नहीं होते, और हमारे शरीर में तकलीफ भी नहीं होती, राइट? तो देखिए, मैं ये नोटिफिकेशन इसलिए क्लास में देता हूँ, क्योंकि बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ मैं, रीता देवी जी, मैं बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है? देखिए, इसलिए मैं बता देता हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारे कम्युनिटी में लगभग 20,000 लोग हैं, ठीक है? अभी क्लास जैसे ही खत्म होता है ना, जो लोग पहली बार क्लास को अटेंड करते हैं, झट से वो सवाल पूछने लगेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगेंगे, कोई कॉल करने लगेंगे, तो उतने लोगों का सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता व्हाट्सएप पे, राइट? इसलिए मैं सब कुछ क्लास में बताता हूँ, और ग्रुप के माध्यम से सभी जानकारियां सबके पास पहुंचा देता हूँ, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो, राइट? तो आने वाले 16 जुलाई से इसके आगे की पढ़ाई, सेकंड लेवल की पढ़ाई होती है, एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास होता है, ठीक है? ये 12 दिन की क्लास होती है, 12 दिन की क्लास होती है। इन 12 दिनों में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जिस थेरेपी के माध्यम से हम क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर सकते हैं, क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर सकते हैं,
हम ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जो जटिल है, जटिल है, और जिसको आधुनिक चिकित्सा में बोल दिया गया है कि ये ठीक नहीं होने वाला है, या तो ये बोल दिया गया है कि इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, राइट, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गाल ब्लैडर में स्टोन यदि किसी को हो गया तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सिंगल उपाय है, क्या बोलते हैं, उसको निकाल देना पड़ेगा, उसको निकाल देना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। और यकीन मानिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यदि किसी का निकला है गॉल ब्लैडर, उससे पूछिए क्या आप सुखी हैं गॉल ब्लैडर को निकाल के, क्या आपकी तकलीफ खत्म हो गई? कभी नहीं खत्म होती, कभी नहीं खत्म होती, और उसकी तकलीफ बजाय उसके बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। देखिए कुछ लोग टाइप कर रहे हैं नो सर, तकलीफ बढ़ जाती है, राइट। तो समाधान वो नहीं है, समाधान क्या है, बीमारी के रूट काउज को ठीक करना, रूट काउज के ऊपर काम करना। यदि हमने बीमारी का रूट काउज पकड़ लिया और बीमारी के रूट काउज के ऊपर काम करना प्रारंभ किया, बीमारियां, यकीन मानिए, बीमारियां जड़ से ठीक होती है। जो ये हवा फैलाया गया है ना, डायबिटीज ठीक नहीं होगी, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा, स्टोन ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर रहना इसी के साथ रहना पड़ेगा, ये चीजें हमारे कल्चर में थी ही नहीं, राइट, ये चीजें हमारे कल्चर में थी ही नहीं। ये तो आधुनिक लाइफस्टाइल का, आधुनिक चिकित्सा का उपज है, इसको उपजाया गया है। किसके लिए? किसके लिए? बहुत बड़ा व्यापार चलाने के लिए, राइट, बहुत बड़ा व्यापार चलाने के लिए। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। प्राकृतिक चिकित्सा में एक टैगलाइन आता है, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, जेब और शरीर दोनों कटने से बचाएं, राइट, जेब और शरीर दोनों कटने से बचाएं। तो हमें ना अपना जेब कटवाना है, ना अपना शरीर कटवाना है, दोनों ही प्यारा है, क्योंकि पैसे भी हम लोग खून पसीने से कमाते हैं, और हमारा शरीर हमें बहुत प्यारा है, दोनों को हम कटने नहीं देना चाहते। इसलिए हमें इसको सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, क्या सीखने वाले हैं, इन चीजों को बचाने के लिए जो हम सीखेंगे, हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। इन चीजों को बचाने के लिए जो हम सीखने वाले हैं, हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पर एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स जो हमारे हाथ में होते हैं, जहां से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों करेंगे, और यहाँ से रूट काउज को हम पता लगा सकेंगे कि क्या कारण है हमारे शरीर में यह बीमारी होने का। दूसरा, हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए, हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए जूस थेरेपी का फॉर्मूला अपनाने वाले हैं। जूस थेरेपी यानी कि उसके माध्यम से हमारे शरीर में जो भी गंदगी है, हम उसको बाहर निकाल फेंकेंगे, और हम अपने बीमारी को जड़ से ठीक करेंगे, जड़ से ठीक करेंगे। तो ये चीजें यहाँ पे भी मिलेगी। इसके साथ में हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, ये हमें बताता है हमारा बायोक्लॉक, हमारा कालचक्र। तो कालचक्र के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो हम लोग देखते हैं। हमारी हमारे मानसिक क्लेश को, हमारे पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए हस्तयोग मुद्रा हम लोग सीखते हैं, हस्तयोग मुद्रा सीखते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के तकलीफ को दूर करने का फॉर्मूला अपनाते हैं। साथ ही हमारे 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन के ऊर्जा वस्तु पे जो मास्टर पॉइंट है, जिसे हर्ल पॉइंट कहा जाता है, उसके माध्यम से लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को दूर करने का फॉर्मूला हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। साथ ही साथ WHO और FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा। हमारे कानों में 100 प्लस पॉइंट होते हैं, पूरे कानों में 100 प्लस पॉइंट होते हैं, जिसको हम लोग जानने वाले, सीखने वाले, एकदम इजी वे में। और ये इतना इफेक्टिव है, इतना आसान है, कोई भी सीख सकता है और आसानी से इसको अप्लाई कर सकता है, और तुरंत ट्रीट ये आराम देता है, तुरंत ही आराम, विद इन 5 मिनट हमें रिजल्ट देता है, राइट, विद इन 5 मिनट हमें रिजल्ट देता है। ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। मैं आप लोग को एक रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, एक रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। यही 12 डेज का क्लास करने के बाद, 12 डेज का क्लास करने के बाद, इस इसी चिकित्सा पद्धति को सीखने के बाद हमारे ही एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर कार्य किया, मेरे निगरानी में कार्य किया था, और उसने मात्र 45 डेज में, मात्र 45 दिनों में, मात्र 45 दिनों में इसके ऊपर काम करके रिजल्ट लाया। पैरालिसिस पेशेंट,
पैरालिसिस पेशेंट यानी कि लकवा का जो पेशेंट है, उसको मात्र 45 दिनों में उठा के खड़ा कर दिया, वह चलने लगी। 55 ईयर ओल्ड लेडी थी, लगभग 55 साल की, और उसे सुबह के 7 बजे पैरालिसिस अटैक आया था। सुबह के 7 बजे पैरालिसिस अटैक आया था, और 8 बजे वो विदिन 1 आवर वह क्लिनिक, उसके क्लिनिक में पहुंच गई। विदिन 1 आवर उसके क्लिनिक में पहुंच गई, और उसका ट्रीटमेंट उसी समय स्टार्ट हुआ, और आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जस्ट ये देखिए। और एक क्या सुना सुना है, खोल दीजिए मेरा एकदम पूरा ऊपर कोने का दिखा, नीचे करो, अभी ऊपर यह करो, पेशेंट बेड पे है। ऊपर करो धीरे पूरा, धीरे यह जो है 10वें दिन का माथा दिखे रिजल्ट करो, है। माथा दिखे, इसका हाथ ऊपर आने लगा। वाह, फिर नीचे करो, ये थोड़ा थोड़ा इसको पकड़ के चलाया जा रहा है, ठीक है, सहारा देके थोड़ी थोड़ी चले, ठीक है। कुछ दिनों बाद, है ना, कुछ दिनों बाद ये अपने आप जो है उठ के खड़ी हुई, अपने आप उठ के खड़ी हुई, और अपने आप चलने लगी। ये देखिए, यहाँ पे खुद से उठ के खड़ी हो रही है, और खुद से चलने का प्रयास कर रही है। हाँ, इसको देखना पड़ रहा है कि कहीं गिर ना जाए। ये लगभग लगभग 35 दिन हुए थे उस समय का इसका रिजल्ट है। तो यही वो थेरेपिस्ट है जो जिसने कार्य किया था इसके ऊपर, बहुत मेहनत किया इसने, ठीक है। ये देखिए, अभी इसका डे लास्ट का मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं देख रहा था कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। मोबाइल तो मुझे देख रहे हैं, आप अपना चल चल रही है। इसका लास्ट ट्रीटमेंट देके मैंने छोड़ा था, मैंने देख लिया था, हाँ ठीक है सब, उसको छोड़ा था, ठीक है। ये लगभग 45वें दिन का रिजल्ट है। इधर को ये हाथ उठाइए। तो इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं, इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। आपको लगेगा मिरेकल, कैसे हो गया, है ना, कैसे हो गया, लेकिन यह चिकित्सा पद्धति इतना पावरफुल है कि क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को ठीक करेगा। अब पैरालिसिस से ज्यादा क्रॉनिक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये सारे वीडियो आप लोग को मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे, आप लोग देखिएगा। तो ओवरऑल सभी लोग सोच रहे हैं कि केवल बता रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे कैसे करना है। तो इसको इनरोल करने के लिए, इस क्लास में नामांकन कराने के लिए जो प्रोसीजर है, अच्छा, इसमें इसके साथ और सारी चीजें मिलेगी क्या, क्लास रिपीट करने का मौका, आप कभी भी लाइफ टाइम कभी भी क्लास को रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना, विदाउट एनी कॉस्ट आप क्लास को रिपीट कर सकते हैं कभी भी। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, कम्युनिटी में आप लाइफ टाइम तक बने रहेंगे, कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा, बना बनाया प्रोटोकॉल भी आप लोग को मिलेगा। तो ये सारा चीज मिलेगा। इसके साथ में क्या मिलेगा, आप यदि एज ए थेरेपिस्ट कार्य करना चाहते हैं तो आपको एक पर्सनल वेलनेस कोच का एक आईडी कार्ड मिलेगा कि आपने यहाँ पे ये क्लास किया था, और आप इस कार्य को करने में सक्षम है। इसका एक आईडी कार्ड मिलेगा, बतौर थेरेपिस्ट आईडी कार्ड रहता है, और आप इजीली अपना ये कार्य को कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए जो डोनेशन अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यूँ तो यदि सभी को जोड़े तो लगभग लगभग 17,000 रुपये चले जाते हैं इसके। तो इतना नहीं पे करना है, संस्था ने इसको डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल करवाया है 2,999 में। 2,999 में ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2,999 रुपया आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। पे करने के लिए आप इस बारकोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई नंबर है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसी में से किसी में भी पे करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे पेमेंट लिंक चाहिए, हम डायरेक्टली पेमेंट लिंक के थ्रू पे करेंगे,
तो उनको मैं पेमेंट लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। आप डायरेक्टली उसके ऊपर जो है पे करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो ये चीजें ये चीजें बस इसी अमाउंट में अवेलेबल रहेगी। अच्छा, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए गिफ्ट है, मैं भी दिखा देता हूँ। उन लोग के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो क्लास को ज्वाइन करते ही आप लोग को उसको अवेलेबल कराया जाएगा। वो आपके लिए है जस्ट, ठीक है, वो जस्ट आपके लिए है। मेरे पास ये मात्र 15 अवेलेबल है। फर्स्ट 15 स्टूडेंट ये मैंने लिंक दिया, ठीक है, ये लिंक दिया मैंने। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके ये यूपीआई नंबर भी दिया है, जीपे, फोन पे, पेटीएम, वो नंबर भी दिया है, और ऊपर में डायरेक्टली आप इसके ऊपर पे करके आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या मिलेगा? एक ऑक्यूप्रेशर का किट मिलेगा, एक ऑक्यूप्रेशर का किट मिलेगा। उसकी इमेज मैं आप लोग को दिखा दे, जस्ट अ मिनट। एक ऑक्यूप्रेशर का किट मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट, उसके लिए कुछ भी नहीं देना। इवन कुरियर चार्ज भी उसका हम पे करेंगे, कुरियर चार्ज भी उसका हम पे करेंगे। और ये हमारे पास कितना अवेलेबल है? 15। फर्स्ट 15 स्टूडेंट को, पहले 15 स्टूडेंट को ये मिलेगा। अच्छा, जो भी क्लास स्टार्ट होने वाला है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है 30 स्टूडेंट के लिए है मात्र, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, क्लास का साइज यदि बड़ा कर दूंगा सभी के डाउट्स को मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आवश्यक है कि हम उतना ही रखें कि इजीली सभी को समझ में आ जाए, सभी के सवालों का जवाब भी मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग को इसमें मिलने वाली है। और ये क्लास 16 जुलाई से स्टार्ट होने वाली, यानी कि आने वाले बुधवार से, बुधवार को ही पड़ेगा शायद 16, मैं देख लेता हूँ। हाँ, आने वाली वेडनेसडे से ये स्टार्ट होने वाली है। टाइमिंग इसकी रहेगी 7 PM शाम को। जो लोग क्लास को लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हर दिन 2 बैच चलता है, 6 बजे, 7 बजे, दोनों में से किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 32वां बैच है, 32वां बैच है। आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो 6 बजे वाले में भी कर सकते हैं, 7 बजे वाले में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजने किस नंबर पे? तो आप इसी नंबर पे आपको भेजना है, जो नंबर मैंने यहाँ पे दिया है, इसी नंबर पे। यहाँ चैट बॉक्स में नहीं डालेंगे कोई भी, चैट बॉक्स में नहीं डालेंगे कोई भी। मैंने देखा चैट बॉक्स में कुछ लोग भेज रहे हैं, नहीं डालेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप पे करके हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे, इस नंबर पे भेजेंगे, इस नंबर पे भेजेंगे, ठीक है। ये दिया मैंने जी। तो अभी किन्हीं का कुछ सवाल है? 1-2 सवाल तो मैं ले सकता हूँ, ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल मैं ले सकता हूँ। जी अनूप कुमार जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। जी जी नमस्ते, जी कहिए। सर मैं थोड़ा सा ये जानना था कि ये जो कोर्स है 2999 देना है, तो इस कोर्स को करने से फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा? वही तो मैं इतना देर समझा रहा था, क्या फायदा होगा? आप क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर सकेंगे, ठीक है। हम्म। क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर सकेंगे। क्रॉनिक डिजीज मतलब कि जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जिसको बोला जाता है आधुनिक चिकित्सा में कि ठीक नहीं होने वाला है, राइट। नहीं नहीं, अब हम यहाँ कैरियर बना सकते हैं, मतलब पैसा कमा सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। क्यों नहीं कमा सकते? आप जब एज ए थेरेपिस्ट कार्य करेंगे तो क्यों नहीं कमा सकते? ये 3,000 तो आपके 3,000 क्या, आपके एक पेशेंट यदि आपने किया तो उसी से इसके 10 गुना पैसा आता है। जो अभी मैंने वीडियो आपको दिखाया, उस स्टूडेंट ने कितना लगाया था? उस समय 1,500 लेता था मैं, ऑफलाइन सिखाने का, ठीक है। ऑफलाइन आके सीखा मेरे पास, 15 दिन लगभग लगा था उसको सीखने में। और 15 दिन के बाद उसने कहीं पे थेरेपी सेंटर डाली, और जो है विदिन 10 डेज उसके पास 1 लकवा पेशेंट आ गया। और मालूम है उसने 45 दिनों में कितना लिया उससे? 60,000, 60,000 रुपया। वो पूरा खुश था कि सर मेरे को आपने ब्रह्मास्त्र दे दिया, पूरा खुश था वो, ठीक है। तो अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है वो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये सर कितने दिन का कोर्स रहेगा? 12 दिन, 12 दिन, 12 डेज। तो 12 दिन में सर हमको एक थेरेपिस्ट हम बन जाएंगे सर? क्रॉनिक कि इसके डिजीज को बाद? कंट्रोल करने का, क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने का तरीका आप सीख जाएंगे।
अभी उसके आगे आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे अभी जो पहले बैच में जैसे भी जिसका नाम लिया मैंने, अभी भी सीख रहा है, वो छोड़ा नहीं। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम क्या चाहते हैं। ठीक है। ओके सर, आप कहाँ से हैं? मैं मतलब धनबाद झारखंड। धनबाद झारखंड। अच्छा अच्छा, तो क्या सर ऑफलाइन भी सीखा जा सकता है कि ऑनलाइन ही केवल? अभी ये जो 12 पेज की होने वाली है ये ऑनलाइन है। यदि ऑफलाइन आपको करना है तो ऑफलाइन की जानकारी भी आपको क्लास में मिलेगी। ठीक है। जब आप 12 की क्लास करेंगे ना, वहां पे आपको ऑफलाइन की भी जानकारी मिलेगी, कहाँ पर होना है, कैसे होना है, सब जानकारी मिलेगी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी। अगला सवाल किनका है? धर्मराज कुमार मेहता जी, बोलिए। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। मैं पलामू झारखंड से हूँ सर, जी जी डाल्टनगंज से। जी 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 बोलिए। सर मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, जी। और सर मेरे पास बच्चे आते हैं स्पीच डिसऑर्डर जैसे ऑटिस्टिक बच्चे आते हम्म हैं, एससीपी बच्चे आते हैं। तो हम्म इन बच्चों पे मैं कैसे काम कर सकता हूँ सर, कुछ ऐसा है आपके पास? क्योंकि मैं देखिए। ऑलरेडी सर एक्यूप्रेशर का ऑरिकुलर थेरेपी सर मेरा सीखा हुआ है, जी जी जी। और मैं एज ए पेन हीलर मुझे काम करने में मजा आता है, और जी मैं जी। आगे अपना कैरियर इसी फील्ड में बनाना चाहता तो हूँ। फिर तो फिर तो हम्म, आपके लिए मस्ट है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैं बताऊं, ओके सर। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, मतलब कि हमारे प्राकृतिक चिकित्सा जगत में बहुत बड़ी विडंबना है कि हम चीजों को सीख लेते हैं, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए डूज एंड डोंट्स हम नहीं सीखते हैं। राइट। और बिना बिना प्रकृति के प्राकृतिक चिकित्सा नहीं होती। प्राकृतिक चिकित्सा विद नेचर, प्रकृति को साथ में लेके ही प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं। राइट। तो हम कैसे दोनों चीजों के साथ मतलब तालमेल बना के हम ट्रीटमेंट करें कि रिजल्ट फास्ट आए, ये सभी चीजें आपको 12 डेज में ही मिलने लगेगी। आप आगे की छोड़िए। ठीक है। 12 दिन के क्लास में ही मिलने लगेगी। ठीक है। ओके सर। तो सर इन बच्चों के लिए क्या मैं कुछ और हट करके कर सकता हूँ? जैसे मैं स्पीच थेरेपी का काम कर रहा हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का काम कर रहा हूँ, जी जी तो जी। ये कुछ अलग हट करके रिजल्ट आ सकते हैं उन बच्चों पे? बिल्कुल 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 आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, और इसकी जानकारी आपको क्लास में मिलेगी। ठीक है। अभी आपको ये ओके 3 दिन में ही समझ में आने लगा कि और क्या कर सकते हैं हम उन बच्चों के लिए। बाकी 12 डेज में तो और देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है। जी। ओके सर, थैंक यू। जी बालकिशन जी सूरत से। हाँ, बालकिशन गुजरात सूरत से हूँ सर। मेरा एक प्रश्न है, मैं भी बॉडी मसाज करता हूँ, जी और एक जानकारी के लिए मैं आज ही एक बेलन लाया, देखो मेरे हाथ में है। जी जी एक जी। बेलन थेरापी मैं यूट्यूब में देखी थी, हम्म तो कस्टमर को रिलैक्स कर सकता हूँ। हम्म तो हम्म। आपका भी ये एक्यूपंक्चर प्रेशर मेरे लिए, मेरी जो फील्ड है उसमें बहुत काम आएगी। बहुत तो काम मैं आएगी। भी और मैं दूसरा कि आप वेलकम गुजरात सूरत में आप ऑफलाइन कोई कार्यक्रम करने जरूर जरूर चाहते हो जरूर। तो मैं आपको मेरे से हो सकते हेल्प कर सकता हूँ। जी जी तो जी बहुत अच्छा। मैं अ, मैं प्रयास करूंगा कि सूरत में भी एक ऑफलाइन सेशन दिया जाए। ठीक है। हम्म अभी फिलहाल जो है आप ये 12 दिन की क्लास को ज्वाइन करिए, उसको सीखिए, हम्म समझिए, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत हम्म, जल्द सूरत में। ठीक है। जी। ठीक है। तो और बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया। ये मेरे पास 15 किट हैं, मैंने पहले ही बोला, बाद में ये कोई ना बोले कि सर मेरे को भी किट चाहिए। मैं फर्स्ट 15 स्टूडेंट को ये किट दे पाऊंगा, जिसकी कॉस्टिंग आपके पास पहुंचने तक लगभग 450 रुपये पड़ जाता है। ठीक है। सर्टिफिकेट में मिलेगा, सब कुछ मैंने बताया, सर्टिफिकेट में मिलेगा। ठीक है। तो जो लोग पहले 15 स्टूडेंट होंगे उन लोगों को यह किट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। यह किट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एटलीस्ट जिनके पास 3000, मैं समझ सकता हूँ किसी के पास 3000 एक साथ नहीं है, 3000 एक साथ नहीं है, तो वो लोग 1000 पे करके भी अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। बाकी अमाउंट आप कल पे कर देना। ठीक है। बाकी अमाउंट आप कल पे कर सकते हैं। 1000 भी पे करके आप अपने सीट को कंफर्म कर सकते हैं। ये किट एटलीस्ट आपके नाम हो जाएगा। ठीक है। तो जिन लोगों ने कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका वेलकम है, स्वागत है। मैंने देखा कुछ लोगों ने भेजा है। ठीक है। और जो लोग करने वाले हैं जल्दी से करेंगे, मैं क्लास को ओवर करने वाला हूँ। ठीक है। स्कैनर भी मैं एक बार और दिखा देता हूँ। स्कैनर भी मैं एक बार और दिखा देता हूँ। आप इसे स्कैन करके पे कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी मैंने
ऑलरेडी दिया है, चैट बॉक्स में मैंने लिंक ऑलरेडी दिया है, वहां से भी पे कर सकते हैं, यहाँ से भी स्कैन करके डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो दोनों ही सुविधा आपके पास उपलब्ध है। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग रहेगी शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे, एवरीडे 7 PM, एवरीडे 7 PM हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो 2 बैच होती है, 6 बजे 7 बजे। अब दोनों में ही से किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टार्ट होगी ये 7 बजे की रहेगी। 1 आवर, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अप्रॉक्स 1 आवर। हम लगभग 40 to 45 मिनट क्लास कराते हैं। 10 से 15 मिनट हम समय देते हैं सभी को अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है तो हम क्लास में ही क्लियर करवाते हैं। ठीक है, बुक्स नहीं, पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पे बुक्स अभी नहीं मिलेगा, अभी पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इसका बुक लॉन्च होने वाला है 30 अगस्त को। जब लॉन्च होगा उस समय आप लोग को ये चीजें उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ना, मतलब डायरेक्टली लिंक के थ्रू, उनको आई थिंक 82 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज। ठीक है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, तो डोंट बी वरी। वो उतना एक्स्ट्रा इसलिए लिया जाता है, प्लेटफॉर्म फी है इसलिए लिया जाता है। कुछ लोग सोच रहे हैं एक्स्ट्रा लग रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन करके पे कर सकते हैं, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, दोनों ही चीजें आपको उपलब्ध है। ओडिया में पीडीएफ उपलब्ध नहीं है, लेकिन ओडिया में आने वाले टाइम में आपके आपके एप्लीकेशन में वो ऑप्शन मैं देने वाला हूँ, वो ऑप्शन मैं देने वाला हूँ जहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में, पूरे भारत के किसी भी लैंग्वेज में आप उन चीजों को पढ़ सकेंगे। फ्री क्लास कब तक अवेलेबल रहेगी? 3 दिनों तक अवेलेबल रहेगी। आज किया, कल करेंगे, परसों करेंगे, 3 दिन तक अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने कर लिया है वो लोग जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपने पे कर दिया है, अच्छा है, स्वागत है ब्रिजमोहन यादव जी। अभी नई चीजों को सीखने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अभी हम लोग देखेंगे नई चीजों को। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बीमारियों के ऊपर हम लोग तीसरे दिन में बातचीत करेंगे, बीमारियों के ऊपर हम लोग तीसरे दिन में बातचीत करने वाले हैं। तो आई थिंक लगभग 10 लोगों ने कर लिया, 5 हमारे पास और बचे हुए हैं, 5 हमारे पास किट और बचे हुए हैं। जिनको लेना है जल्दी से अपना भुगतान करके स्क्रीनशॉट मुझे अवश्य सेंड कर देंगे, स्क्रीनशॉट मुझे अवश्य भेज देंगे, ताकि ये किट आप लोगों को भेजा जा सके। स्क्रीनशॉट के साथ अपना कंप्लीट एड्रेस सेंड करना ना भूलें, स्क्रीनशॉट के साथ अपना कंप्लीट एड्रेस सेंड करना ना भूलें। अपना नाम, नीचे पूरा एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर और सबसे नीचे पिन कोड सब लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल सभी जानकारी आप लोग को दी गई। कल के क्लास में कुछ चीजों को लेके आना है। नंबर सेंड कर दो, नंबर जो आपको मिला है अभी यूपीआई नंबर वही नंबर है, कोई और नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन बात करने से पहले आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं फ्री रहूंगा, आपको जवाब दूंगा, फिर आप बात कर लेंगे। ठीक है बजरंगी लाल जी, तो कल के क्लास में कुछ चीज को लेके आना है, उसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी आपको आपके ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, आपके ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप सभी जानकारियों को प्राप्त करेंगे और उन चीजों को लेके उपस्थित होंगे। कल हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी अभी जो हम लोगों ने आज सीखा है, हाँ, उन चीजों को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। गणेश यादव दी, व्हाट्सअप नंबर अभी जो मैंने यूपीआई नंबर दिया है ना, वही व्हाट्सअप नंबर है। जीपे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सअप सब वही है। ये देखिए अभी दिया ना मैंने, फिर से दोबारा से दे रहा हूँ, ये देखिए यही नंबर है। ठीक है, यही नंबर है। और मैं हर किसी से बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि बात नहीं करता, हर किसी से करता। हाँ, मेरे पास समय होना चाहिए, नहीं यदि कहीं बिजी हूँ तो हो सकता है मैं कॉल पिक ना करूँ, बाद में मैं घुमाऊंगा। ठीक है, यदि भूल गया तो व्हाट्सअप में डाल देना एक बार। ठीक है, तो चलिए, जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है अपना स्क्रीनशॉट, उसके साथ में पूरा कंप्लीट डिटेल मुझे भेज देंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में चली जाएगी। क्लास में किन किन चीजों को लेके आना है इसकी जानकारी मैं ग्रुप में दे दूंगा। सभी जानकारी आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। क्लास का फीडबैक आप लोग देना ना भूलें। मैं एक बार से फिर से लिंक दे रहा हूँ, जिन लोगों को लिंक के द्वारा करना है वो डायरेक्टली लिंक के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्टली लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, नई चीजों को सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।